हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ योगेश एंड यू आर वाचिंग देसी कैनेडियन। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे आपको एक डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे ऐसा क्या स्पेशल होता है। अगर लोगों की देखो बात करो तो लोग तो इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट है या करप्शन है, ये सारी चीज़ें कितना एक इनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, कितना इन चीज़ों की वजह से जो प्रोग्रेस है कंट्री की वो रुक सकती है। और हमको कुछ चीज़ें ऐसा पता ही नहीं होती जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपको सुन के थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर में मैं जो सारी चीज़ें बताऊंगा तो उनको सुनने के बाद आपको एक एक आपका जो सोचने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब, चलो नॉर्मल टाइम पे जो भी चलता है, जो भी हेल्प गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, एक मिडिल क्लास है या एक अपर मिडिल क्लास है या कोई रिच क्लास है, वहाँ पे आप गवर्नमेंट से, इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना। आपको बस देना ही देना है, आपको लेना कुछ नहीं है। आप अगर जॉब करते हो तो आपको इनकम टैक्स देना है, कुछ सामान खरीद रहे हो तो उन पे टैक्स देना है, अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे आपको जीएसटी वगैरह देना है, तो हमेशा आप दे ही रहे होते हो। बदले में आपको चीज़ें मिलती हैं, जैसे सड़क है या फिर और इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर गवर्नमेंट की चीज़ें होती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। और आप ये फील करते हो कि यार जितना मैं पे कर रहा हूँ उतना मुझे कुछ पे बैक उसका ऐसा कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, चोरी करना चालू कर देते हैं, टैक्स के घपले करना चालू कर देते हैं, कोशिश करते हैं टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना दें। लेकिन जॉब वाले केस में तो मजबूरी हो जाती है, वहाँ पे तो पहले से डिडक्ट कर लेते हैं। और जो स्मॉल बिजनेस हैं वो फिर अपना इनकम टैक्स है वो इस तरह से ही शो करते हैं अपनी इनकम, कि उनको टैक्स कम से कम देना पड़े या देना ही ना पड़े। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे। मैं किसी की ना, मैं इसमें लोगों की पूरी तरह से गलती मानता हूँ, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम जो टैक्स दे रहे हैं उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर लोअर क्लास की बात करें तो जो लोअर क्लास है इंडिया में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, 5 किलो 10 किलो अनाज मिल जाता है, चावल मिल जाते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें, केरोसिन वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, एलपीजी के जो सिलेंडर हैं वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। और हमारा एक माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि शायद यही सारी फैसिलिटीज़ हैं, यही सारी चीज़ें जो एक गरीब को चाहिए होती है और गवर्नमेंट उस हिसाब से ठीक ठाक कर रही है, क्योंकि हमने और जगह देखी नहीं होती हैं। अब इंडिया का चैप्टर थोड़ा क्लोज करके मैं कनाडा के बारे में आपको बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, हम जो टैक्स दे रहे हैं वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है, और जो टैक्स के बेनिफिट्स हैं सिटीजन्स को वो कितने ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं, पार्क कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं, उनकी तो मैं बात कर ही नहीं रहा। मैं बेसिक पर्सनल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट तुम पे पर्सनली फाइनेंशियली कितना हेल्प कर रही है, डायरेक्टली आपको पैसे कितने दे रही है, उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल टाइम को भूल जाओ, केवल कोरोना के टाइम को लेते हैं। कोरोना जैसे ढंग से अगर देखें तो मार्च से स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल ही रहा है अक्टूबर में। तो कोरोना के टाइम पे अगर इंडिया में आप देखोगे तो बहुत सारी मैं ऐसी खबरें यहाँ पे देखता हूँ कि लोग हैं वो पैदल 500 600 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ रहा है, उनको साइकिलों से जाना पड़ रहा है, ऐसी कंडीशन है। उस पर भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे कदम नहीं उठाए कि उनकी हेल्प की जाए, एटलीस्ट उनको अपनी जगह तक ही पहुँचा दिया जाए। देने के नाम पे भी कुछ एक फाइनेंशियली भी बहुत, शायद 1000 या 2000 रुपये की हेल्प की थी, वो भी मंथली, और थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का अनाज वगैरह उस चीज़ का अरेंजमेंट किया था, लेकिन कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे कितने बेनिफिट्स मिले हैं जिनकी भी, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जिनकी भी जॉब इस वजह से गई है, कोरोना की वजह से। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो खुद से काम कर रहे हैं वो अभी काम नहीं कर पा रहे या उनकी सैलरी कम हो गई है ड्यू टू कोरोना, चाहे वो एम्प्लॉयड थे जिनकी जॉब चली गई है ड्यू टू कोरोना, सबको 2000 कैनेडियन डॉलर, जो इंडियन रुपीज़ में करीब होंगे 1,10,000 रुपये, इतना हर महीने उनको 7 महीने के लिए दिया है कंटिन्यूसली। आपका मार्च से लेके मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक 7 महीने के लिए आपको फाइनेंशियल हेल्प मिली है $2000 की पर मंथ।
तो ये करीब करीब हो गया आपका 7 महीने में $14,000। आप इसको 14,000 कैनेडियन डॉलर को कन्वर्ट कर सकते हो इंडियन रुपीस में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी अच्छी हेल्प यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से हुई है। और यही सफिशिएंट नहीं है, बाकी चीज़ें भी मैं बताता हूँ। आप सोच रहे होगे यहाँ पे खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से शायद वो बहुत ज़्यादा नहीं हो हेल्प। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो खर्चे हैं अप्रॉक्सीमेटली, अगर आपको रेंट का, रहने का, खाने का, इन सब चीज़ों का मिलाओगे तो वो करीब $1,600-1,700 के आसपास होता है जहाँ पे मैं रहता हूँ। अगर आप बड़ी सिटी में रह रहे हो तो हो सकता है वो 2,000 या उससे थोड़ा ऊपर भी हो जाए। लेकिन प्लस चीज़ ये है, ये पर पर्सन हेल्प है। जैसे अगर आपको $2,000 मिल रहे हैं, अगर आपके घर में आपकी वाइफ है, उसके साथ भी अगर उसकी जॉब चली गई है ड्यू टू कोरोना या फिर वो नहीं कर पा रही, तो उसको भी $2,000 मिलेंगे। तो आपकी फैमिली इनकम है वो 4,000। अगर आपके पेरेंट्स भी आपके साथ रहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो 2,000 उनको भी मिलेगा। तो जितने भी वर्किंग मेंबर्स हैं सबको इंडिविजुअली $2,000 गवर्नमेंट की तरफ से बिना काम करे 7 महीने तक मिल रहा है। ये हो गया एक चीज़। दूसरी चीज़ है चाइल्ड केयर बेनिफिट। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका बच्चा है घर पे छोटा तो उसके लिए, और अगर आपकी सैलरी एक लिमिट से कम है, तो आपको करीब $500 से लेके $600 पर मंथ उसके लिए भी मिलता है कि उसकी वेलबींग, उसकी पूरी आप अच्छे से उसका पालन पोषण कर पाओ। उसकी सारी नेसेसिटी हैं, सारी ज़रूरतें हैं, खाने पीने से लेके कपड़े, पढ़ाई, सारी चीज़ें, खेलना, सारी ज़रूरतें उसकी पूरी कर पाओ। तो इसके लिए $500 करीब करीब पर मंथ एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अलावा GST HST होती हैं जो करीब 200 या $300 होती हैं, जो आई थिंक 3 महीने में एक बार आती हैं। तो $100 का हेल्प आप उसको समझ सकते हो। इसके अलावा भी इनकी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं। मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये चाहे आप चेक कर सकते हो गवर्नमेंट की साइट पे जाके, या फिर एक ब्रीफ में मैं आपको अभी दिखा देता हूँ तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे तो जैसा कि आप यहाँ पे देखो, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे ये CRB है, कनाडा रिकवरी बेनिफिट। ये मैंने अभी इसका बताया था, कर्व, जिसको कनाडा इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट बोलते हैं। ये वेबसाइट है canada.ca, यहाँ पे आप खुद जाके चेक कर सकते हो। ये रेवेन्यू एजेंसी, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी, जैसे अपने इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, ऐसे यहाँ पे कनाडा रेवेन्यू एजेंसी होती है जो रेवेन्यू यहाँ का पूरा फाइनेंस देखती है। तो ये सारी कुछ एक स्कीम्स हैं जो अभी चल रही हैं उनमें से, ठीक है। जैसे यहाँ पे जिसका भी जॉब चला गया है कोरोना की वजह से, उनके लिए $2,000। अगर उसके बाद भी 7 महीने के बाद भी आपका बिजनेस है या फिर जॉब है वो चालू नहीं हुआ है, तो एडिशनली आपको $2,000 पर मंथ मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको और भी कई सारी तरह की सब्सिडीज़ हैं, GST है और इमरजेंसी वेजेस सब्सिडी ना, सिकनेस बेनिफिट, अगर आपको कोरोना की वजह से क्वारंटाइन होना पड़ रहा है उसके लिए भी उस टाइम का पे मिलेगा आपको, केयर गिविंग बेनिफिट। तो ये मैंने बस आपको एक छोटा सा प्रूफ देने के लिए आपको यहाँ पे एक वेबसाइट है इनकी मेन, वो दिखाई है। लेकिन आप इनकी गवर्नमेंट की सोचने का तरीका देखिए, तो वो इस चीज़ की भी केयर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि आप कहीं से बाहर से आए हैं या फिर एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जा रहे हैं और आपको फॉर एग्जांपल टेस्टिंग में कोरोना पॉजिटिव आ गए, तो आप जिस टाइम पे 14-15 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन में रहना पड़ रहा है, तो उस चीज़ के लिए भी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। उस चीज़ के लिए भी आपको उतने दिन का पे चेक है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। दूसरी चीज़ ये भी देखो कितनी सेंसिटिव चीज़ है, कितनी ऐसी चीज़ है जिसको लोग जनरली इग्नोर कर देंगे, है ना। जैसे अगर आपका बच्चा है वो छोटा है, उसका स्कूल बंद है या डे केयर बंद है, और आपका बच्चा छोटा है, तो आप अगर आप कपल हैं और आपके साथ पेरेंट्स नहीं रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक को बच्चे के साथ रुकना पड़ेगा घर पे, तो आप जॉब नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा केस है, आपका बच्चा है वो इस केस में शायद 12 साल है, 12 साल से छोटा है और इसका स्कूल या डे केयर बंद है और वो कोरोना की वजह से अभी एडमिशन्स नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट आपको पूरी सैलरी, और वो होगी करीब $500 पर वीक, जो कि होगा महीने का करीब करीब $2,000 के आसपास। तो इतना गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा कि आप घर पे रह सकें, बच्चे का ध्यान रख सकें और उसके साथ साथ आपकी सैलरी भी अफेक्ट नहीं हो। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको $2,000 उस चीज़ के मिलेंगे। तो ये था मेरा पॉइंट। मेरा समझाने का मतलब ये था कि आप डिफरेंस देख सकते हो, आप चीज़ों को एवेल्युएट कर सकते हो, आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि एक जो टैक्स आप पे कर रहे हो उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप गवर्नमेंट से कितने क्वेश्चन कर रहे हो, गवर्नमेंट से कैसे पूछ रहे हो कि आपके टैक्स का पैसा है वो कैसे यूज़ हो सकता है,
और कितनी इफेक्टिवली गवर्नमेंट उस चीज़ को यूज़ कर सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही डिफरेंस होता है। कई जगह पॉलिटिक्स के चक्कर में करप्शन इधर उधर आपको भटका दिया जाता है और उस चक्कर में आपका पैसा है वहाँ से जो डेवलपमेंट वाले इश्यूज़ हैं, जो मेन आपके इश्यूज़ हैं, उनसे ध्यान भटक जाता है और चीज़ों पे फोकस चला जाता है। देखी जाए तो ये आपकी नेसेसिटीज़ हैं, है ना? ये चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को इतना सेंसिबल होना चाहिए, इतना सेंसिटिव होना चाहिए अपने सिटीजन्स के लिए, जो मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और आपको पता चला होगा कि एक अच्छी गवर्नेंस में और एक ख़राब गवर्नेंस में क्या डिफरेंस होता है और कैसे चीज़ें चेंज की जा सकती हैं, और जो स्टेबल कंट्रीज़ हैं, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो कैसे डिफ्रेंशिएट करती हैं, है ना? क्यों उनकी वहाँ पे हर कोई जाने का मन करता है हर किसी का, क्यों वहाँ पे लाइफ है बेटर होती है, क्यों वहाँ पे पेचेक्स अच्छे मिलते हैं, सैलरी अच्छी मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होते हैं। उन सब का रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे गवर्नेंस अच्छी होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैं ऐसी ही कनाडा से रिलेटेड रॉ इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ